मामी जान, मामू सिंगापुर से वापस कब आ रहे हैं? अभी तक तो आ जाते हैं, लेकिन उनकी मीटिंग एक्सटेंड हो गई है। जब तक तुम दोनों आ जाओगी वो भी आ जाएंगे। वैसे तुम लोगों ने वापसी की टिकट्स कराई है ना? 3 दिन के बाद तुम्हारा हेल्थ चेकअप है, अगर वो मिस हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए, हेल्थ चेकअप के लिए आ जाएंगे हम। सिर्फ बात बता, लखनऊ जाने की जरूरत ही क्या है? खुला तो कैंसिल हो गया। ला 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 कैंसिल, ला 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 कैंसिल। ओ जप्पी, शाम से क्या कह रही हो आप? ला 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 ला। अरे कौन गाने गा रहा है? हाँ अम्मी, गाना वाना छोड़ो, ये आप पहले एक बात बताओ, ये कबीर साहब का फोन आया क्या? कब ले जा रहे हैं वो हमारी ज़ारा को मिलने के लिए? टाइम वगैरह प्लेस बताइए कुछ। मैंने तो सलमा आपा को फोन ही नहीं किया, सोचा पहले ज़ारा से पूछ लूं, फिर उनसे मीटिंग फिक्स करवाऊंगी। ज़ारा से क्यों पूछना है? ज़ारा तो जाएगी, है ना ज़ारा? चुप कर। ज़ारा, ये तुम्हारी जिंदगी है और कबीर अभी भी तुम्हारा शौहर, इसीलिए तुमसे पूछे बिना मैंने हामी भरना मुनासिब नहीं समझा। कबीर तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन सोच समझ के हाँ कहना, क्योंकि तुम्हारी सेहत का तार तुम्हारी मर्जी से जुड़ा है। कबीर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, था, है। मामी जान, अगर वो हमसे मिलना चाहता है तो हम उससे जरूर मिलेंगे। हमारा मतलब है कि अगर आप हामी भरेंगी तो हम चले जाएंगे मिलने। पक्का ना ज़ारा? ठीक है, डिनर के बाद हम सलमा आपा को फोन करेंगे और मीटिंग फिक्स कर देंगे। फाइनली कैंसिल, ला 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 कैंसिल। इस कदर सोच क्या रहे हैं इरफान साहब? ये वक्त हैरान होने का नहीं, बल्कि पीर साहब ने जो हिदायत दी थी उस हिदायत को अमल में लाने का है। ज़ारा और कबीर अब कैसे हैं? पीर साहब, अल्लाह का शुक्र है 3 महीने बाद कबीर को पूरी तरह से शिफा हो गया है। हमारी बच्ची ज़ारा भी कोमा से धीरे धीरे उबर रही है मुर्शिद। हमारी बेगम की भाभी आमीना रिजवी उसका इलाज कर रही हैं। उनकी देखरेख में ज़ारा जल्दी शिफा हो जाएगी। हमारी दुआ है अल्लाह दोनों बच्चों को जल्द शिफा अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। सारी कौम उनके लिए दुआएं कर रही है। साल भर पहले 12 अप्रैल को जो दर्दनाक हादसा हुआ था, उसके बाद आपने हमें जो मशवरा दिया था उस पर हमने पूरी तरह से अमल किया है। हमारे लाख कहने के बावजूद कबीर बार बार ज़ारा को मिलने की कोशिश करता रहा। हम उसे रोकते रहे और आगे भी रोकते रहेंगे, मगर ज़ारा का क्या? एक बार वो ठीक हो गई पीर साहब तो उसे कौन रोकेगा? क्या इरफान साहब दावे के साथ कह सकते हैं कि वो अपनी जिद्दी बेटी को? हम अपनी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनेंगे। ठीक है, नहीं कहते। असल में हमें ज़ारा के खिलाफ कुछ कहना भी नहीं था, क्योंकि उस लड़की का कोई कसूर है भी नहीं। कसूर है तो आपकी परवरिश का है। अगर आपने उसे सही तालीम दी होती तो आज 2 परिवारों की जिंदगी जहन्नुम होने से बच जाती। ज़ारा को वही तालीम दी गई है शहबाज साहब जो आपने अपने बेटे कबीर अहमद को दी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह ने ज़ारा को अलग नजरिए से नवाजा है। वो अंधी बात पर आमीन नहीं कहती है शहबाज साहब, और उसकी यही सलाहियत आप जैसे मगरूर लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। देखिए, आप हमें बस बंद कीजिए लड़ना झगड़ना, बंद कीजिए ये बहस। दरअसल गलती बच्चों की नहीं, गलती हमारी है जो हमने 2 अलग अलग नजरियों को एक करने की कोशिश की। हमने सोचा था कौम को एक करने के लिए कबीर और ज़ारा का एक होना जरूरी था, मगर नहीं, हम गलत थे। अब हमें अपनी गलती सुधारनी होगी। कबीर और ज़ारा को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग रहना होगा। आप दोनों से जो बन पड़े कीजिए, लेकिन कबीर और ज़ारा एक दूसरे के करीब नहीं आने चाहिए।
ये अल्फाज याद है ना आपको इरफान साहब? हमें सब याद है शहबाज साहब, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें आयशा बहन और अलीना बेटी की मोहब्बत जिम्मेदार है। अगर वो दोनों ये बात नहीं छेड़ते तो इन दोनों के करीब आने की नौबत ही नहीं आती। हम मानते हैं आयशा अलीना मोहब्बत में अंधी हो गई थी, मगर सलमा भाभी तो हालात संभाल सकती थी ना, उन्हें समझा सकती थी। हमें तो ऐसा लग रहा है कि मौके का फायदा उठाकर उन्होंने ज़ारा कबीर का मिलना तय कर दिया, और इसीलिए अब हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी बेटी को जरा समझाइए। हम अपनी बेटी को रोकना जानते हैं, आप अपने बेटे को समझाइए। हम अपनी बेटी ज़ारा से बात कर लेंगे। हाँ, रहने दीजिए। आप हॉस्पिटल में भी काम करती हैं, यहाँ भी काम कर रही हैं। हम साफ कर देंगे, और अजरा की टेबल साफ करेगी, हम प्लेट्स ले लेंगे। खुश रहो, देखो और सीखो कुछ अपनी आपा से। जब ससुराल जाओगी ना तो हमारे नाम पे रोएंगे सब वहाँ। अल्लाह खैर करे अम्मी, आपकी नसीहतों ने ना जान ले लेनी है हमारी। मतलब अब सुनो, सारा प्यार ज़ारा भी लुटाती रहती, जरा अपनी बेटी को भी थोड़ा सा दे दिया करो। बेटा, प्यार पाने के लिए ना दिल जीतना पड़ता है, समझी? मतलब काम करना पड़ता है ना। चप्पर चप्पर करने की कोई जरूरत नहीं है। चपर चपर चपर। अबे तुम ना ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं। चाचू, आप तो ज़ारा चाची से मिलने वाले हो ना? हम भी मिल सकते हैं? तुम्हें उससे क्यों मिलना है? चाची को देखे बहुत दिन हो गए चाचू। आपको पता है ना, वो हमें खिचड़ा खिलाती थी, हमें हलवाई खिलाती थी, हमें ऐसे प्यार से ऐसे खींचती भी थी। ऐसे? हमें बहुत प्यार भी करती थी वो। बिल्कुल सही कहा तुमने अमांजा। ज़ारा सबसे बहुत प्यार करती है, तो तुम्हें इसे याद करना बिल्कुल वाजिब है। तुम आपके साथ चल सकते हैं? बिल्कुल। ये जी जीनत भाभी। अस्सलाम वालेकुम आपा। क्या? लेकिन कैंसिल ही करना था तो बात ही क्यों छेड़ी थी? ठीक है, क्या कर सकते हैं? खुदा हाफिज। मामी जान, मना कर दिया ना कबीर ने मिलने से? बेटा, वो पहले से ही नहीं मिलना चाहता था, लेकिन उसकी बहन अलीना जबरदस्ती मिलवाना चाहती थी तुम दोनों को। अलीना? ये सब कुछ अलीना का करा धरा है, वरना ज़ारा तुमसे मिलने की ख्वाहिश क्यों करेगी? ये वही ज़ारा है ना जिसने तुम्हें खुला की अर्जी भिजवाई थी? तो फिर वो तुमसे मिलने की आरज़ू क्यों रखेगी कबीर? जीनत भाभी, हमें एक बात बताइए, जब अलीना ने ज़ारा को हमसे मिलने का झूठा संदेशा दिया था तो ज़ारा ने हमसे मिलने की हामी भरी थी, नहीं भरी थी? नहीं कबीर, ज़ारा ने तुमसे मिलने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। वो तो अम्मी थी, अलीना थी, जिन्होंने उस पर दबाव डाला, वरना ज़ारा तो तुमसे मिलना ही नहीं चाहती थी कबीर।
प्लीज स्ट्रेस मत लो। तनाव तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। बेटा, बहुत मुश्किल से हमने तुम्हें संभाला है। हम तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकते। हम जानते हैं हमें ठीक करने में आपने एक सगी माँ से भी ज्यादा मेहनत की है। नुसू के एग्जाम्स, अजरा की पढ़ाई, अपना मामू जान किसी का ध्यान नहीं रखा, सिर्फ हमारा ध्यान रखा है। हम अपना ध्यान रखेंगे, आप फिक्र ना करें, और हम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं। और हम ये दवाई भी टाइम पे पी लेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। लखनऊ जाने से पहले बहुत सारे काम निपटाने हैं। अम्मा अब्बा के लिए कुछ लेते जाएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक है। शब्बा खैर। सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं। तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना तेरी ओर है, इन्हें तो रहना। रोके ना रुके नैना। ये सब कुछ इस अलीना की वजह से हुआ है ना। हम बता रहे हैं, उसे छोड़ेंगे नहीं हम। अलीना की क्या गलती है? वो तो हम दोनों को मिलवाना चाहती थी, लेकिन अलीना को कौन समझाए अजरा कि कबीर हमसे मिलना ही नहीं चाहता है। वो हमसे मिलना ही नहीं चाहता है, ये बता। कैसे हो तुम? हम बिल्कुल ठीक है। आप हमारी फिक्र जरा भी मत करना। कैसे फिक्र ना करें? वो सब होने के बाद हम जानते हैं कि कल रात को भी तुम सोए नहीं होगे। 1 साल में ऐसे तुमने कई रातें बिताई हैं बेटा। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा गम बांटने के लिए हम क्या करें कबीर। ये जो दौर है ना अम्मी, ये मुश्किल सा दौर है हम सब के लिए। मगर आप देखना, जब खुला की कार्रवाई खत्म हो जाएगी ना, तो ज़ारा आजाद हो जाएगी। हमारे दिल का ये बोझ कभी ना कभी तो खत्म होगा ना हमें, और फिर हम सिर्फ खुश रहेंगे। चलिए अम्मी, हम सेमिनार के लिए लेट हो रहे हैं, हम निकलते हैं। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, इस लड़की को हर चीज मुंबई से लेकर जानी है। हमने तुम्हें कहा है कि लखनऊ में हमारा खानदानी टेलर है, एक दिन में तुम्हारे सारे कपड़े बना कर दे देगा, लेकिन नहीं, पहले से यहाँ से सब लेकर जाना है। अगर हमारी फ्लाइट में सो जाती तो। एक्सक्यूज मी, फ्लाइट ना शाम को है, शाम को। फालतू में टेंशन लेती हो। चलो चलो चलो। अब तो अगर किताबें देखोगी तो फ्लाइट मिस होगी ना।
कबीर है? तुम्हारा कबीर राइडर है? आज हमारे दरमियान एक शख्सियत है जो लखनऊ से खास यहां तशरीफ लाई है, जनाब कबीर अहमद साहब। यहाँ किसी किताब का इजरा चल रहा है क्या? जी नहीं, यहाँ आलिमों का सेमिनार चल रहा है। इस साल इस किताब के राइटर कबीर अहमद साहब खुद तशरीफ लाए हैं। मैं कबीर अहमद साहब से दरखास्त करता हूं वो यहां आएं और अपने इजहार ख्यालात हम सबके सामने पेश करें। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ज़ारू सुनो, चले सेमिनार में। अरे नहीं नहीं, अरे हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। अगर सेमिनार में अंदर जाना है तो फिर बुर्का चाहिए होगा। टेलर बाबू कब काम आएंगे? चल जल्दी चल। जी कबीर साहब, ये किताब लिखने के लिए आपको किसने मुतासिर किया? असल में इस किताब लिखने की तरकीब का सुझाव हमें दो लोग को देकर आया। ये ऐसे दो लोग थे जो एक दूसरे के साथ रहते बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें जुदा नहीं कर पाती, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज वो जुदा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों जो एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे, इतना प्यार करते थे, दोनों को एक दूसरे के लिए इतना लगाव था, वो अलग कैसे हो गए? हम आपसे बताएंगे कि वो नजरिए की वजह से अलग हो गए। एक शौहर का फर्ज होता है कि वो बाहर जाकर रोजी रोटी कमाए और एक बीवी का फर्ज होता है कि वो घर पर रहकर उस घर को संभाले। इस्लाम भी औरतों को नौकरी करने की इजाजत देता है। इस्लाम भी चाहता है कि औरतें कामयाबी की मंजिल तक पहुंचे। और बाद में जाके बहस का मुद्दा बन गए। तब हमें एहसास हुआ बचपन में जो तालीम उस औरत को दी गई थी या जो तालीम उसने हासिल की थी वो थी वजह। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम एक किताब लिखते हैं ताकि शादीशुदा जोड़ों को ये बात आराम से समझ में आ जाए। और हाँ, अगर कभी भी कोई ऐसा जोड़ा हो जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो जुदा ना।
दारू ऐसे रोने से ना कुछ नहीं होगा। जरा कबीर को देखो कैसे तड़प रहा है तुम्हारे लिए, बस फूट फूट के रोना बाकी है। बात मान लो ना, जाके मिल लो उससे।